हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर गुड। दिस इज़ मी मारिया खान, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट प्लानर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम ही लोग खैरियत से होंगे। अब तक हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए उसमें मोस्टली हमने एडल्ट से रिलेटेड इश्यूज़ पर ही बात की। आज का मेरा ये वीडियो कॉन्स्टिपेशन पर है और इस वीडियो में हम सिर्फ बच्चों से रिलेटेड इश्यूज़ पर ही बात करेंगे। अब वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो खुदारा अपने बच्चों को मेडिसिन्स पिलाने से पहले उनकी डाइट को फोकस करें। उनकी खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स शामिल हो सकें। वो किस तरह, ये जानते हैं। कोशिश कीजिए उनकी मील यानी खाने से पहले वेजिटेबल्स और खाने के बाद यानी मीठे के तौर पर फ्रूट्स उनकी खुराक का हिस्सा रहें ताकि उनकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइबर और न्यूट्रिएंट्स शामिल हो सकें। फ़ाइबर हमारी बॉडी में गट्स को हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड हमारी बॉडी में तमाम ही इश्यूज़ को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। सिर्फ यही नहीं, सब्जियां और फल हमारी ग़िज़ा को हज़म करने और ख़ासकर बच्चों की हंगर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हमें इन 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। सबसे पहले डाइट, सेकंड डिहाइड्रेशन, थर्ड सिग्नल इग्नोरेंस। अब अगर हम खुराक की बात करते हैं तो बच्चों की खुराक में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए और किन चीज़ों से हमें बच्चों को भी परहेज़ कराना है, ये जानते हैं। पहले वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमें बच्चों की डाइट में शामिल करना है। मिसाल के तौर पर सफ़ेद चने, काले चने, लोबिया, रोटी, गंदम, दलिया, सूजी, बेसन और साबुत दाना, इन सारी चीज़ों को हम अपने बच्चों की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट में बात करें तो हमें चीज़, मिल्क, योगर्ट बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी की और कैल्शियम की। प्रोटीन अगर हम बात करें तो हर तरह का प्रोटीन, हर तरह का गोश्त आप अपने बच्चों की डाइट में शामिल कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, असली घी का इस्तेमाल। आप बटर और मार्जरीन की जगह असली घी का इस्तेमाल अपने बच्चों की डाइट में शुरू करें। आप कुछ ही दिनों बाद मुझे बताएंगे कि आपके बच्चों के कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज़ सॉल्व हो गए हैं। ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ को ही सॉल्व नहीं करेगा, आपके बच्चों के ब्रेन को डेवलप करेगा, आपके बच्चों की मेंटलिटी बनाएगा, उनको बॉडी में स्ट्रेंथ देगा। असली घी सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए काम नहीं आता है। असली घी बेसिकली आपका ब्रेन मेंटेन कर रहा होता है, आपकी मेंटलिटी बना रहा होता है। बहुत ज़्यादा बिग सोर्स है आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए, स्पेशली बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो। अब वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें फ़ौरी तौर पर हमें अपने बच्चों की डाइट से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। सबसे पहले मैगी, मैक्रोनी, पास्ता, चटपटे कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या। इवन के सफ़ेद आटा भी ऐसे बच्चों के लिए इंतहाई गैर मुनासिब है जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं। ये चीज़ें ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन बढ़ाती हैं बल्कि बच्चों में स्टमक एसिडिटी को बढ़ाने की भी बहुत बड़ी वजह है। हम अपने बच्चों को स्नैक्स के नाम पर धोखा खिला रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के स्नैक्स टाइम पे पोटैटो फ्राइज़ ऐड कर सकते हैं, जैम के फ्राइज़ बना के दे सकते हैं। इवन कि आप चिकन के स्लाइसेस काट के उसके फ्राइज़ बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब अगर हम उन बच्चों की बात करें जिनका वाटर इनटेक कम है, उनकी ग़िज़ा में पानी और उनकी बॉडी में पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए, तो फिर मैं हमेशा की तरह से बात करूँगी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल कुदरत का बहुत अनमोल तोहफ़ा है जिनसे हम पानी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिलोन फैमिली का कोई भी एक फ्रूट आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा कर सकता है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो खीरा आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा कर सकता है। सिर्फ पानी की कमी को पूरा नहीं करेगा बल्कि आपके बच्चों की हंगर बढ़ाने में भी उनकी हेल्प करेगा। खाने से पहले एक खीरा अगर आप अपने बच्चों को काट के दे देते हैं तो वो बच्चों की हंगर भी बढ़ाएगा और उनकी पानी की कमी को भी पूरा करेगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप अपने बच्चे की मील के साथ एक कोई भी शरबत या मशरूब का ग्लास या फ्रेश जूस, इवन आप कोई भी मशरूब लेके पानी का इंटेक बढ़ाने के लिए आप उसको अपने बच्चे की डाइट के साथ शामिल कर सकते हैं। अमूमन बच्चे पानी का टेस्ट समझने में टाइम लगा देते हैं तो वो पानी को समझ नहीं पाते हैं या पानी का पीने में गुरेज कर रहे होते हैं, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। तो मीठा शरबत या मीठी कोई भी चीज़ बच्चे आसानी से ले लेते हैं। तो आप
पानी की जगह पे कोई भी मशरूब अपने बच्चों की डाइट के साथ उसको रख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो वो आपकी पानी की कमी को पूरा कर रहा है, सेकंड आपके बच्चों का शुगर लेवल मेंटेन करके रखेगा, थर्ड वो आपके बच्चों की डाइजेशन को पूरा करेगा, और फोर्थ कि वो आपके बच्चों को एनर्जेटिक भी रखेगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे को पानी से हटाकर इन गैर ज़रूरी मशरूबात पर ही डाल दें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना है। पानी पीने की आदत डालने के साथ साथ बच्चों को सही तरीक़ेकार से पानी पीने का अमल भी सिखाना होगा, यानी कि सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीने की आदत डालनी है, और बिफ़ोर गोइंग टू बेड यानी बेड पे जाने से कम 2 घंटे पहले पानी ना पीने की आदत डालनी है। एम्प्टी स्टमक पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि ये बेहतरीन तोड़ है कॉन्स्टिपेशन का। ये तो थे डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को पूरा करने के तहफ़्फ़ुज़ात। अब आ जाते हैं सिग्नल इग्नोरेंस पे। सिग्नल इग्नोरेंस बेसिकली है क्या? वो पेशेंट या वो बच्चे जो अपनी पॉटी आने के अमल को इग्नोर कर रहे होते हैं या फिर उसे हाइड कर रहे होते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको सिग्नल इग्नोरेंस कहा जाता है। अब वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशंस के इश्यूज़ हैं, उनको चाहिए कि वो वक्तन फ़वक्तन अपने बच्चों से काउंसलिंग करते रहें, उन्हें रिमाइंड कराते रहें कि उन्हें वॉशरूम जाना है और क्यों जाना है। ये मैसेज बच्चों के ब्रेन में जाके हिट करता है और उनके पॉटी आने के अमल को तेज़ी से बढ़ाता है। अब पेरेंट्स को चाहिए, ख़ास तौर पे मदर को, कि वो अपने बच्चों को पाबंद करे कि वो खाना प्रॉपर अटेंशन में चबा चबा के खाएं। अमूमन बच्चे खेल कूद के दौरान जल्दबाजी में खाना खा रहे होते हैं, जिसके नतीजे में स्टमक पे वर्कलोड बढ़ जाता है। अब स्टमक में ग़िज़ा के जाते ही लिक्विड बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही लिक्विड का प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसको छोटी आंत से बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बड़ी आंत में जब तक ये लिक्विड की शक्ल में है तो ठीक है। जैसे ही इसका मॉइस्चर ख़त्म होता है और आप सिग्नल इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये कॉन्स्टिपेशन की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसका वाटर जो है वो आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो ड्राई फॉर्म बचता है वो कॉन्स्टिपेशन की शक्ल इख्तियार करके प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। कॉन्स्टिपेशन से निजात का बेहतरीन तरीका ज़्यादा से ज़्यादा पानी, फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, और सिग्नल्स टाइम पे वक्त की पाबंदी आपको पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन से निजात दिला सकती है। ये अमल सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी कारआमद साबित हो सकता है। यकीनन आज का मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो गया होगा। उसकी वजह यह है कि मेरी एक बड़ी फ्रेंड लिस्ट जो है वो इन सारे इश्यूज़ को लेके काफ़ी टाइम से परेशान थी। उनके मैसेजेस, उनकी कॉल मुझे रिसीव हो रही थी कि प्लीज़ आप अपनी स्टडी को एक वीडियो के थ्रू हमसे शेयर करें, ताकि हम एक क्लिक पे उसको फॉलो कर सकें, आपकी प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैं आप लोगों को ये एक अच्छा कंटेंट देने में, एक अपनी स्टडी शेयर करने में कामयाब रही होंगी। अगर अभी भी आप लोगों को कोई मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे सवाल कर सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपकी तरह कोई और भी इन सारे इश्यूज़ में परेशान चल रहा हो और उसके लिए वीडियो का रहमत साबित हो जाए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू और अल्लाह हाफ़िज़।